आज की रात गांव में कोई भी पति पत्नी साथ में नहीं सोएगा। सुनो सुनो बादलपुर गांव के लोगों, राहु केतु का प्रभाव शुरू हो चुका है। उसने सूर्य को निगल लिया है और शाम हो चुकी है। इस दौरान सभी लोग अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और गलती से भी बाहर ना निकलें। शिव मंदिर के पास तो कोई गलती से भी न जाए। बादलपुर का अतीत। बनारस के एक छोटे से मगर शापित गांव बादलपुर में एक बड़े से माइक पर ये अनाउंसमेंट हो रही थी, जिसे सुनते ही सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद करने लगे। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने जरा भी देर कर दी तो कयामत आ जाएगी। इसी दौरान जब नई शादीशुदा दुल्हन निशी ने दरवाजा बंद किया तो उसके पति शशांक ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, अरे तुम भी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातों पर यकीन करती हो? कुछ नहीं होगा, सब मन गढ़ंत और बकवास बातें। निशी ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे प्यारे पतिदेव, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वेद पुराणों में लिखी बातों पर विश्वास करना बंद कर दे। और गांव की दादी ने मुझे बताया था कि सूर्य ग्रहण के दिन कोई गांव के अंदर या शिव मंदिर के आसपास घूमता दिखाई दिया तो अगले दिन उसकी सरकटी लाश ही मिलती है, जिसके सर पर राहु और धड़ पर केतु लिखा होता है। अरे मैं इस गांव को बचपन से जानता हूँ मेरी जान। ये सब कुछ गांव का पंडित करता होगा ताकि उसकी रोजी रोटी चलती रहे। ये कहते हुए शशांक ने निशी को बाहों में भर लिया। तभी एक जोरदार बिजली कड़की, जिससे निशी डरते हुए पीछे हट गई। अच्छा, तो फिर सूर्य ग्रहण के दिन शिव मंदिर के सर से चांद और सूर्य मंदिर की मूर्ति क्यों गायब हो जाती है और दूसरे दिन वो अपनी जगह पर मिलती है? फिर सब कुछ ठीक कैसे हो जाता है? अरे वो सब मुझे इन लोगों की साजिश ही लगती है। अब मैं तो शहर में था तो ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता। कहते हुए शशांक ने फिर से निशी को बाहों में भरा और उसे किस करने लगा। छोड़ो भी, पता नहीं कि आज की रात पति पत्नी को दूर रहना होता है। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को। हमारी नई नई शादी और मैं ये रात डर में नहीं बिताना चाहता। निशी ने मना तो किया, मगर शशांक की जिद के आगे वो मजबूर हो गई। शशांक ने निशी के बदन से उसकी साड़ी जुदा कर दी और बेड पर लिटाकर उसके हुक खोलने लगा। निशी अब मदहोश होती जा रही थी और उसने अपने होंठ दांतों से दबाते हुए आंखें बंद कर ली। इधर शशांक ने निशी के होंठ पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। तभी अचानक ही जोरों की बिजली कड़की, जिससे निशी ने डरकर शशांक के सीने में अपना सर छिपा लिया। शशांक, मुझे डर लग रहा है, कुछ मत करो प्लीज। मगर शशांक कहाँ रुकने वाला था। अब निशी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। शशांक निशी के ऊपर झुका ही था कि तभी निशी चीख पड़ी। क्या हुआ निशी? ये क्या हरकत है? निशी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। डर के मारे उसकी जुबान तालू से जा चिपकी थी। आंखें हैरानी से फटी हुई। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके शशांक के पीछे की तरफ इशारा किया तो शशांक ने पलटकर उस तरफ देखा। कमरे के अंदर एक डरावनी काली परछाई खड़ी थी, जिसके धड़ पर उसका सर नहीं था, मगर उसके हाथ में जरूर एक सर था, जो भयानक तरीके से निशी और शशांक को देखकर हंसे जा रहा था। उसे देखकर शशांक की हालत ऐसी हो गई जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करते पकड़ा गया हो। कौन हो तुम? देखो तुम जो कोई भी हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए शशांक अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी उस कमरे में। ये चीख शशांक और निशी दोनों की थी। अगली सुबह शशांक के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा थी। निशी एक कोने में खड़ी पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी, जिसने इस भयानक मंजर को देखा था। कभी वो जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने। वो किसी को बताने लायक नहीं थी कि उसके साथ क्या हुआ और उसने क्या देखा। घर के एक कमरे में शशांक की सरकटी लाश पड़ी थी, जिसके सर पर राहु और धड़ पर केतु लिखा हुआ था। मुखिया ने शशांक की हालत देखकर कहा, नई नई शादी थी इनकी, और वैसे भी शशांक इन सब बातों को मानता नहीं था। जरूर इन्होंने वो गलती कर दी होगी, क्योंकि गांव से बाहर तो ये निकला ही नहीं। किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। सब अंदर ही अंदर काफी डरे हुए थे।
तभी एक बुजुर्ग ने मुखिया से कहा, मगर कब तक चलता रहेगा इस गांव में राहु केतु का प्रकोप? कोई तो होगा जो इस गांव का उद्धार करेगा और हमें इस श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। आखिर कब तक हम डर डर कर जीते रहेंगे? गांव के ही मंदिर का पंडित, जो ये सब देखकर काफी देर से सोच में पड़ा हुआ था, वो मन ही मन बोला, उद्धार तो हमारा भगवान ही कर सकते हैं। ये कलयुग में उनके आने की शुरुआत है और उस राक्षस के आने की भी, जो न जाने कब से कलयुग के अंतिम चरण का इंतजार कर रहा है, जिसने समुद्र मंथन का विष पिया था और अमृत भी। उसे अभी शरीर नहीं मिला है, पर आखिरी वक्त आने तक वो शरीर भी पालेगा। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये सब वक्त से बहुत पहले ना शुरू हो जाए। तभी मुखिया जी ने पंडित के चेहरे को देखते हुए पूछा, पंडित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिर कब तक इस गांव में मौत का तांडव होता रहेगा? ये तो शुरुआत है मुखिया जी, अभी मौत का तांडव बाकी है। भगवान तभी आएंगे जब इंसानियत खत्म होने के कगार पर होगी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं? तभी वहाँ पर एक रौबदार आवाज गूंजी, है उपाय, हम उद्धार करेंगे इस गांव का। अब राहु केतु तो क्या, कोई भी राक्षस इस गांव का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सभी ने पलटकर उस तरफ देखा तो वहाँ एक तांत्रिक बाबा खड़े थे। उन्होंने आगे कहा, इस गांव के बारे में सुना तो हमसे रहा नहीं गया और आ गए समाधान लेकर। हमें पता है कि आपकी मदद कोई सरकार या पुलिस नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें इस श्राप पर यकीन नहीं। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस गांव से राहु केतु के श्राप को खत्म करके रहेंगे। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर पंडित ने कहा, राहु केतु कोई इंसान नहीं, बल्कि समुद्र मंथन के समय के वो राक्षस हैं जिन्हें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी खत्म नहीं कर पाया था। उनका सर और धड़ आज भी अमर है तांत्रिक बाबा। वो बहुत शक्तिशाली है। अरबों साल से वो हमारे सूर्य को निगल रहे हैं, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। भला आप उन्हें कैसे अपने वश में कर सकते हैं? इसका जवाब आप सबको आज मिलेगा, जब हम अपने अनुष्ठान में खुद राहु केतु को इस गांव से दूर करेंगे। मगर इसके लिए हमारी एक शर्त है। तांत्रिक की बात सुनकर मुखिया ने कहा, कैसी शर्त बाबा? जब हम अनुष्ठान करेंगे तो पूरे गांव में एक भी इंसान नहीं होना चाहिए। सभी ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और अगले दिन से सभी इस गांव में आजादी से रह सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दिन भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमें अपने बेटे के साथ इस गांव में रहने के लिए आश्रय चाहिए। सभी ने देखा कि तांत्रिक बाबा के बगल में एक नौजवान लड़का खड़ा था, जो कि उनका बेटा था। फिलहाल मुखिया को उनकी बात मानने में कोई नुकसान नहीं दिखा और अगले दिन पूरे गांव को खाली करवा दिया गया। रात का समय हुआ और तांत्रिक बाबा ने अपनी पूजा करनी शुरू की। समय आ गया है इस दुनिया में राहु केतु को आजाद करने का। कलयुग के अंतिम चरण को समय से पहले धरती पर आना ही होगा, वरना हम कल्कि को कभी नहीं पहचान पाएंगे। हमें अपने मकसद में कामयाब होना ही होगा। आखिर क्या करना चाहता है तांत्रिक बाबा? क्या वो गांव को राहु केतु के श्राप से मुक्ति दिला पाएगा या खुद ही बनेगा राहु केतु के आने का कारण? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी